बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी लर्नर पॉइंट्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स इको 403 के असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि 10 मार्क्स रखती है और उसकी जो लास्ट डेट है वो 2 दिसंबर 2022 है। तो टाइम को सेव करने के लिए मैं ये जो केस स्टडी है आपके लिए छोड़ता हूँ, आप उसको रीड आउट कीजिएगा। ये जस्ट आपको एक आपकी बेस बनाने के लिए, आपको एक आइडिया देने के लिए ये नरेशन दी गई है, तो आप इसको रीड आउट कीजिएगा। हम डायरेक्टली वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ से सपोज द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ मलेशिया फॉर द ईयर 2017 to 2021 आर गिवन बिलो इन टेबल नंबर 1। तो टेबल नंबर 1 में हमें डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग ईयर 2017 टू 2021। इसमें जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो किसके हवाले से हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें जो आपके यहाँ रेड कलर में क्वेश्चन मार्क्स हैं, जिस सेल में आपने उसको फिलअप करना है। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो इसके टोटल 5 मार्क्स हो गए हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। कैन suppose the data regarding the nominal GDP and real GDP of Malaysia for the year 2020, 2010, 2011, 2012 have been mentioned in table number 2. Complete the missing values by using the information given in the table number 2. टेबल नंबर 2 में हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है फॉर द ईयर 2010 टू 2012 मीन्स फॉर 3 ईयर्स। जो हमारा पहला कॉलम है नॉमिनल जीडीपी है और रियल जीडीपी है। हमने जीडीपी डिफ्लेटर डिटरमिन करना है। रिक्वायरमेंट क्या है हमारे? Suppose the facts and figures of the economy of Malaysia for the years 1991, 1999, 2000 and 2001 is given below. Complete the missing values by using the information given in table number 3. Again, आपने जो मिसिंग वैल्यूज हैं जिसको हम देख रहे हैं रेड क्वेश्चन मार्क है, आपने उसको फाइंड आउट करना है। तो इसके 3 मार्क्स हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 3 + 2 5 5 और 5 + 5 इज इक्वल टू 10, यानी फर्स्ट रिक्वायरमेंट के हमारे पास 10 है। तो हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। मैंने अपनी सहूलियत के लिए इसको एक्सेल में किया है, तो आप जहाँ चाहे इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पे जाते हैं हम। मैंने अपने एक्सेल की फाइल ओपन कर ली। तो हमारे पास जो पहली रिक्वायरमेंट है वो इस इक्वेशन से रिलेटेड है। जो जहाँ फिगर मिस है हम इस इक्वेशन की मदद से उसको डिटरमिन करेंगे। हमारे पास जो फिगर है वो क्या है? जीडीपी इज इक्वल टू, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी स्टैंड फॉर कंजप्शन प्लस आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स प्लस एन एक्स स्टैंड फॉर नेट एक्सपोर्ट। तो अब हम देखते हैं। तो हमारे पास जो पहली फीलिंग है जिसको मैंने डिटरमिन किया, ये मैंने एक सिंपल फार्मूला लगाया है। आप देखें सम C2-C6, तो आप यहाँ से ऑटो भी करेंगे तो वो इसको डिटरमिन कर देगा। अब आप यहाँ थोड़ा सा इस पे आ सकते हैं, ये टेक्निकल ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अब हमने क्या करना है, हमें ये जीडीपी की वैल्यू दी गई है और हमने नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो अगर हम ये सारे के जो कंपोनेंट्स हैं CIG राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं, तो इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो जीडीपी माइनस सी माइनस आई माइनस जी इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट। मैंने क्या यहाँ किया है, ये जीडीपी है, जीडीपी इज इक्वल नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू जीडीपी माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन। यहाँ आप तीनों को एडअप कर लें और उसमें से माइनस कर दें, तो आपके पास नेट एक्सपोर्ट 9000 आ जाएगी। तो सिमिलरली हमने क्या करना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को अब हमने लेफ्ट राइट साइड पे रखना है। तो नेट एक्सपोर्ट आई और सी को हम अगेन लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, 56,000 ये हमारे पास जीडीपी है। आप यहाँ इसको इंडिविजुअली माइनस कर लें, या आप इन तीनों को 25,000 5,000 7,000 को ऐड करके 56,000 में से माइनस कर दें। ये मैं फॉर्मूले ही यूज़ करूँ, आप देखें जो मैं यहाँ यूज़ करूँ। सिमिलरली यहाँ आ जाए। अब इन्वेस्टमेंट के लिए तो अब हमने क्या करना है, जीडीपी में से बाकी जितने भी कंपोनेंट हैं वो माइनस करने हैं। नेट एक्सपोर्ट माइनस करनी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस करनी है और 60,000 को माइनस करना है जो कि कंजम्पशन है। यहाँ आ जाए, हमारे पास लास्ट जो है
1 के लिए हमने कंजम्पशन का एलिमेंट डिटरमाइन करना है, बाकी हमें दिए गए हैं। ये हमारे पास जीडीपी है, जीडीपी में से हम इन सारों को ऐड करके माइनस कर सकते हैं, या आप इंडिविजुअली या क्या कहते हैं सेपरेटली आप इसको भी माइनस साइन के साथ माइनस कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की, वो क्या है? रिक्वायरमेंट नंबर 2, हमने जीडीपी डिफ्लेटर डिटरमाइन करना है। तो हमारे पास ईयर्स दी गए हैं 2010 टू 2012। तो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीडीपी है। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू 100। तो 35,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो हमारे पास आ जाएगा इंटू 100, तो 116.67 हमारे पास आ जाएगा। 2012 के लिए हमारे पास नॉमिनल जीडीपी है वो 55,000 है। तो हमारे पास रियल जीडीपी 40,000 है, तो हम 55,000 को 45,000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 137.5। एक चीज नोट कीजिए, 100 फिर देन देयर इज इंक्रीमेंट, देन देयर इज इंक्रीमेंट इन द वैल्यू, बिकॉज हर साल हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें इजाफा हो रहा है और इट इज ग्रेटर देन हमारी रियल जीडीपी। अब रिक्वायर्ड नंबर 3 की तरफ आते हैं, जिसमें हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को डिटरमिन करना है, फिर हमने लेबर फोर्स को डिटरमिन करना है, फिर हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को डिटरमिन करना है। तो हमारे पास लेबर फोर्स क्या होती है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो हमने क्या करना है, 1999 के लिए हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिटरमिन करना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल लेबर फोर्स जो हमारे पास वेरिएबल है इससे हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, यानी 45,000 को हम 75,000 से डिवाइड करेंगे। यहाँ मैं आप एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ देखिएगा हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया ये 750,000 दिया गया। आई थिंक बाई मिस्टेक यहाँ जीरो का एडिशन कर दिया गया है, क्योंकि आप यहाँ 45,000 को 30,000 से ऐड करें तो 75,000 आता है। ये मैं अपनी तरफ से इसकी क्वेश्चन करूँ, लेकिन अगर कुछ समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम माय ओपिनियन, सो आपसे रिक्वेस्ट है यू मस्ट शेयर इट इन कमेंट सेक्शन विद मी एंड रेस्ट ऑफ ऑल द व्यूअर्स, ताकि अगर कोई गलती है या मिस्टेक है तो उसको करेक्ट किया जा सके। तो ये मेरी समझ के मुताबिक जो मैंने चीज़ नोट की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं वापस अपनी एक्सेल फाइल पे जाता हूँ, फिर हमने लेबर फोर्स को डिटरमिन करनी है। यहाँ मैं आपको इस वेरिफिकेशन भी बताता हूँ। तो लेबर फोर्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 70,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 95,000। तो ये हमें दिया गया 73.6%। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा फार्मूला सही है कि नहीं। आप 70 को अगर 70,000 को 95,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 73.6 आ जाएगा, जो मैं दोबारा आपको वहाँ जाकर शो करता हूँ 73.6%। तो इट मीन्स जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, तो वहाँ जीरो की मिस्टेक है। फिर हमने क्या डिटरमिन करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड उनका जो कॉलम है वो सेल हमने डिटरमिन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हमें टोटल लेबर फोर्स दी गई है तो उसमें से मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट माइनस करूँगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ अप्लाइड लेबर आ जाएंगे जो कि 50,000 है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कुछ चीज़ शेयर करना चाहें या ऐड करना चाहें तो भी आप कमेंट सेक्शन में उसमें मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।